आप सभी की इच्छाओं को नमन। मुझे लगता है आप सब खुश होंगे। आपको एक कहानी सुनाता हूँ, बड़ी अच्छी कहानी है, हो सकता है आपको कुछ फायदा दे। एक संत हुए अगस्त्यन नाम के, वो उनकी इच्छा थी परमात्मा को प्राप्त करने की। उन्होंने सारे शास्त्र पढ़े, पूरे शास्त्र पढ़ डाले, लेकिन उनको परमात्मा नहीं मिला। बड़े दुखी रहने लगे। जब आदमी को कुछ किताबें पढ़ लेता है तो उसको अभिमान हो जाता है, घमंड हो जाता है। वह सोचने लगता है कि मैंने 30 साल तक शास्त्र पढ़े, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। काफ़ी दुखी हो गया, और दुखी होने के बाद, शास्त्र पढ़ने का मतलब है जिसने जैसा बताया कि परमात्मा की प्राप्ति ऐसे होती है, वैसे होती है, सबने अलग अलग तरीके से बताया, और उन्होंने सभी तरीकों को अपनाया। अपनी ज़िंदगी के 30 साल दे दिए, लेकिन उन 30 सालों में उनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। इच्छा थी परमात्मा को प्राप्त करने की, लेकिन जिसने जो रास्ता बता दिया उस रास्ते पे चलते चले गए। अपना जो जिंदगी का अपना जो रास्ता है वो कभी नहीं निकाला, उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। खैर ये सिलसिला चलता रहा, 30 साल हो गए, खूब ज्ञान ले लिया, खूब लोगों की बात मान ली, जिसने जैसा बताया वैसा काम किया। वो दुखी हो गए तो एक दिन नदी के किनारे सुबह सुबह, क्योंकि संत तो भोर में उठ जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, नदी के किनारे खड़े हो गए और जोर जोर से ऊपर हाथ करके चिल्लाने लगे कि तू सुन ले बात मेरी परमात्मा, अगर आज तूने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं इसी नदी में डूब करके अपनी जान दे दूंगा। अहंकार जब हो जाता है तो वो इसी तरीके की जिद करता है। जो सहज होता है उसको प्रेम मिलता है, और जो अहंकार में होता है उससे प्रेम बहुत दूर चला जाता है। और परमात्मा का अगर कोई रूप माना जाता है तो प्रेम को माना जाता है। तो वो ऐसे जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन देख रहा था कि आसपास कुछ सुन तो नहीं रहा है इस बात को। सारे लोग जानते थे कि अगस्त बड़ा ही विद्वान है, लोग समझते थे, बड़ा ही धार्मिक है, बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही ज्ञानी है। क्योंकि तोतों को दुनिया ज्ञानी कहती है, जो दूसरे के शास्त्र पढ़ते हैं, जो किताबें पढ़ते हैं, उनकी जो बातें करते हैं, उनको दुनिया ज्ञानी कहती है। लेकिन असलियत में वो बिल्कुल खाली था अंदर से, क्योंकि अपना उसने कभी कुछ इस्तेमाल नहीं किया। जो प्राकृतिक, जो उसको संरचना मिली थी, प्राकृतिक रूप मिला था, उसको उसने कभी इस्तेमाल नहीं किया। वो दूसरों की बातें मानता रहा। जब वो ऐसे चिल्ला रहा था तब सूरज भी धीरे धीरे निकलने लगा। तो उसने घूम करके चारों तरफ देखा, तो देखा एक दूर, एक पत्थर के किनारे, पत्थर के पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा है और रो रहा है। उसने देखा ये बच्चा, यहाँ इसके आसपास कोई नहीं, ये बच्चा अकेला क्यों खड़ा है। वो वहाँ से उस बच्चे के पास पहुँचा और बच्चे से पूछने लगा, बेटा क्यों रो रहे हो, तेरे माँ बाप कहाँ है, तू कैसे यहाँ सुबह सुबह यहाँ अकेला क्या कर रहा है। वो बच्चे की आंखों से सिर्फ आंसू निकले जा रहे थे। उसने सोचा पता नहीं कहाँ से आ गया ये बच्चा, किसका है, खो गया है, क्या चक्कर है। जब उसने बच्चे से पूछा तो बच्चा और जोर जोर से रोने लगा।
बोले बेटा मुझे बताओ क्या बात है। तो बच्चे ने एक हाथ में प्याली थी, कप जैसे हम बोलते हैं, वो प्याली दिखाई। बोले मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं इस समुद्र को इस प्याली में भरना चाहता हूँ। ध्यान से सुनना, मैं इस समुद्र को इस प्याली में भरना चाहता हूँ और ये इस प्याली में आ नहीं रहा है समुद्र। मैं इसको लेके ही जाऊंगा अपने घर। एकदम अगस्त ऋषि के दिमाग की जो नसें सारी झनझना गई और हिल गया। समुद्र को प्याली में कैसे भर सकता है? अपने अंदर का जो इनर कॉन्शियस था, वो जगह कि मैं परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, ब्रह्मांड का अंश हूँ। मैं उसमें मिल सकता हूँ। मरने के बाद उसे मैं अपने में मिला लूं। ये तो एक समुद्र को प्याली में भरने, तो वो उसकी आंखें खोल दी उस बच्चे ने। वो जोर जोर से नाचने लगा, हंसने लगा, गाने लगा कि मिल गया मुझे तो ज्ञान। और वो नाचता गाता फिर वापस अपनी कुटिया की तरफ चला गया। जितने भी लोग देख रहे थे वो सब परेशान थे कि ये आदमी आज तक हंसा नहीं, आज तक ये सीरियस ही रहा, और आज ये नाच रहा है, तो इसको लगता है परमात्मा की प्राप्ति हो गई। एक बूंद अगर ये चाहे कि ये सागर मेरे में मिल जाए, सागर एक बूंद बन जाए। बूंद अगर सागर में गिर जाती है तो बूंद सागर हो जाती है, लेकिन सागर बूंद नहीं हो सकता। मान लीजिए हम परमात्मा के अंश हैं, ईश्वर के अंश हैं। समुद्र को प्याली में कैसे भर सकते हैं? वो परमात्मा हमें कैसे प्राप्त हो सकता है? हम उसमें जाके समा सकते हैं। ये आंतरिक ज्ञान है, आंतरिक आनंद है। इसको बताया बोला महसूस नहीं किया जा सकता। और आनंद उसी में है जो आपको खुशी दे, जो बात, और खुशी और प्रेम जो दे वही परमात्मा है, वही आनंद है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा ज्ञान है। जिस दिन आपको ज्ञान हो गया आनंद का, प्रेम का, उस दिन समझ लो आपको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। और आनंद और प्रेम का कोई टेस्ट लिख नहीं सकता। प्रेम का टेस्ट लिख सकते हैं आप, आनंद का लिख सकते हैं, महसूस किया जाता है। आप हमेशा, आज दिन में मेरे पास एक फोन आया था, उन्होंने पूछा सा संत और असंत में क्या अंतर है? संत कौन होता है और असंत कौन होता है? तो मैंने उसको जो जवाब दिया वो आपको भी बता देता हूँ। संत वह है जो अहंकार को त्याग दे, आनंद की प्राप्ति करे, जिसके कान बंद हो जाएं, कितना भी उसको आप बुरा भला कह लो, उसके मुंह से कुछ निकलेगा, वो संत है। और असंत वो है जिसको अहंकार रहे। अहंकार किस चीज का? जेलिसी का, क्रोध का, वो असंत है। छोटी सी बात है। संत वह है जो स्वाभिमान के लिए तो जगे लेकिन जवाब दे। और असंत वो है, अब पड़ोसी आपका कोई गाड़ी ले आया, आपको जलन होने लगे, आप असंत हैं।
और संत वो है जो पड़ोसी अगर गाड़ी लाया है तो वो भी खुश हो जाए, आनंद में रहे कि कभी तो बैठने को मिलेगी, कभी तो हेल्प मिलेगी मुझे। बढ़िया है, मेरा पड़ोसी प्रोग्रेस करे। पड़ोसी अगर प्रोग्रेस करेगा, अच्छा होगा, धनाढ्य होगा, ज्ञानी होगा, आपको कभी दुख नहीं देगा, आपकी सहायता ही करेगा। और पड़ोसी अगर आपका भूखा है, प्यासा है, परेशान है, कलेश है उसके घर में, तो हमेशा आप डिस्टर्ब रहेंगे। ये संत और असंत की परिभाषा है। अब ये आप समझ लें कि आप संत हैं। कपड़ों से कोई संत नहीं होता, कपड़ों से नहीं होता। मैंने ऐसे ऐसे संत देखे हैं, क्योंकि मैं संत सुरक्षा मिशन के ड्यूरेशन में, अभी भी संत सुरक्षा मिशन भी हमारा चलता है, तो संतों से मेरी मुलाकात होती है। ऐसे ऐसे संत देखे हैं जिनको आप अगर थोड़ा सा टेढ़े भी बैठ गए तो उनको गुस्सा आ जाए, उल्टा सीधा बोलने लगेंगे आपको। तो वो संत थोड़ी नहीं। संत वह है जो शांत हो जाए, जो प्रेम करने लगे। अब छोटा सा बच्चा है, उसे को गुस्सा होता है, वो बोलता भी साफ नहीं है, हरकतें भी करता है, चुप भी नहीं रहता है। अरे बच्चा है, छोड़ो। और मैं तो ये कहता हूं, जो बचपने को हमेशा जिंदा रखे वो भी संत है। एक कहानी मुझे याद आ गई। एक इंग्लैंड की 80 वर्षीय महिला थी, जो बहुत बड़ी विचारक थी, वैज्ञानिक थी, विद्वान थी। उस महिला से बहुत दूर दूर से लोग आते थे कि वो ज्ञानी है, उसे पूछने के लिए। लेकिन वो ये कह देती थी, अभी मैं कंप्लीट नहीं हूं, अभी मैं कुछ नहीं बता सकती। फिर उससे पूछा गया कि आपकी उम्र 80 साल हो गई और आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, इतनी ज्ञानी हैं, और फिर भी आप कहती हैं कि मैं अभी संपूर्ण नहीं हूं। तो उस महिला ने कहा कि मुझे 6 महीने का समय और दे दो, और अभी तक मैं बड़े लोगों में रही, ज्ञानी लोगों में रही, तर्कशील लोगों में रही, वो मेरे साथ रहे, मैं उनके साथ रही, लेकिन अब मैं 2 साल के बच्चे के साथ रहना चाहती हूँ। 2 साल के बच्चे के साथ रही। 6 महीने बाद उसको पूछा गया, तो पता है उस महिला ने क्या कहा? जितना मैं 80 साल में नहीं सीख पाई, मैं 6 महीने में सीख गई, उस बच्चे के साथ रहते रहते। बच्चे को अपने साथ नहीं रखा, बच्चे के साथ रही। इन दोनों में अंतर है। हम बच्चे को अपने साथ रखते हैं तो बच्चे को अपने जैसा बनाना चाहते हैं, अपने जैसा ज्ञानी बनाना चाहते हैं। जितना भी हमारे पास छोटा मोटा ज्ञान है, हम बच्चे को वो सिखाना चाहते हैं। लेकिन वो महिला उस बच्चे के साथ रही, बच्चा जो सिखाना चाहता है वो सीखा। उसने बताया कि मेरी 80 साल की जो ज्ञान था वो 2 कौड़ी का था। 6 महीने में जो मैंने ज्ञान ले लिया, क्योंकि बच्चे का तो मन करे तो हंसता है, मन करे खेलता है, मन करे खाने के लिए रोने लग जाता है। बच्चे के चारों तरफ बाउंड्रियां नहीं है, वो प्रकृति के साथ डायरेक्ट मिला होता है। बुरी रात को 2-2 बजे मेरी उंगली पकड़ करके बच्चा मुझे छत पे ले जाता था, और जो मैंने आज तक आसमान में तारे नहीं देखे वो दिखाता था, चंद्रमा दिखाता था। बच्चा एकदम प्राकृतिक होता है, और हम लोग जितने ज्ञानी होते जाते हैं उतने अप्राकृतिक होते जाते हैं। हम प्रकृति की आवाज नहीं सुन सकते, हम अपनी आवाज सुनाते हैं। इसको थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है, वो ज्यादा बोलता है, किसी की सुनता नहीं है। आपने विचार किया होगा, देखा होगा, दूसरे को बोलने नहीं देता। और जो वास्तव में ज्ञानी होता है
सुनता है, दूसरे की बात सुनता है। तो बच्चा सुनता है, बोलता नहीं। तो उस महिला ने ये लिखा, क्योंकि प्रेम प्राकृतिक होता है, आनंद प्राकृतिक होता है। आज आपके पास आप जहाज में बैठ जाएं, जहाज खरीद लें, आपको उतनी खुशी नहीं मिलेगी। बचपन में आपके माता जी पिताजी छोटा सा खिलौना ला करके आपको दे देते थे, तो आप कितने खुश हो जाते थे, सारी दुनिया आपको मिल गई हो। उसे जहाज से मतलब नहीं था, बड़े से, उसे बस से मतलब नहीं था, उसे पैसों से मतलब नहीं था, उसे खिलौने से मतलब था, चाहे वो 10 रुपए का था, 5 रुपए का था। जब तक आदमी अपनी जरूरत की चीज से खुश होता है, तब तक वो आनंद में रहता है। और जिस दिन उसको अपनी जरूरत की चीजों से ऊपर और कुछ चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तब वो समझ लो दुखी होना शुरू हो जाएगा। तो जरूरत के लिए आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप दुखी क्यों? दुखी मत रहिए। हाँ, इच्छाओं के लिए काम करिए, ये कोई पाप नहीं है। लेकिन जरूरत की सारी चीजें होते हुए भी अगर आप दुखी हैं, तो भाई ये तो पाप है। जो चाहिए वो मिलेगा आपको। ब्रह्मांड आपके लिए है, प्रकृति आपके लिए है, सारी दुनिया आपकी है। जितना मर्जी बड़ा सोच लो, ले लो, सब कुछ आपके लिए है। आप नहीं लोगे तो दूसरा ले लेगा। तो आप जो प्राप्त करना चाहते हैं वो इस प्रकृति से, इस ब्रह्मांड से ले सकते हैं। अपनी इच्छा को इतना प्रबल करिए कि वो कोई भी चीज है वो आपकी हो जाए। ये दोनों कहानियां आपको कुछ ना कुछ अर्थ देंगी। मुझे उम्मीद है आप इनसे कुछ कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप को, और हमारा सफर यूं ही चलता रहेगा। आपके जो भी क्वेश्चन हो मेरे पास भेज सकते हैं, इच्छाओं को लेकर के। मैं कोशिश करूंगा आपकी सवालों के जवाब दूं। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूं। आप सबकी जय हो।